नमस्ते दोस्तों, वीसी विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश शर्मा और आज हम इस वीडियो में पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में संघ एवं भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद हमने पार्ट टू जिसमें कि हमने 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर जो मैं बात करूँ पार्ट फर्स्ट की, जिसमें हमने 1 से लेकर 4 तक के जितने भी आर्टिकल्स है वो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कवर करे थे। ठीक है, आज हम कवर करने वाले फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने फंडामेंटल राइट को कुछ पार्टों में डिवाइड किया है, जैसे कि आर्टिकल 12 और 13, फिर आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, उसके बाद राइट टू फ्रीडम 19 से 22, और फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेकर 24 तक, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि हमारा है 25 से 28 तक, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है 29 एंड 30। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो कि अब जो है खत्म हो चुका है। ये क्या है हमारा आर्टिकल नंबर 31 के बारे में हम इसको देख लेंगे। ठीक है, क्या है, क्या कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, और फिर हम आर्टिकल 33 एंड 34 35 को हम कवर करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वीडियो में हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 की। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 हमें एक परिभाषा बताता है फंडामेंटल राइट्स की, कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या भी कोई भी लोकल बॉडीज जो है, कोई भी जो है ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स का क्या हो, वॉयलेशन हो। ठीक है भाई, अगर जो फंडामेंटल राइट्स का अगर जो कहीं पर भी वॉयलेशन पाया जाता है तो वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा बताता है, आर्टिकल नंबर 12। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 13 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि देखिए, कुछ लॉज ऐसे थे जो कि संविधान से पहले से चलते आ रहे हैं, यानी कि जब हमारा संविधान बना था उससे पहले से चलते आ रहे हैं, और उसके बाद जब संविधान बन गया तो संविधान बनने के बाद तो लॉ अलग बने ही। बट ये कहता है कि अगर जो कोई लॉ संविधान के पहले से ही बनते आ रहे हैं यानी कि चलते आ रहे हैं तो उनको चलने दिया जाएगा। बट अगर जो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वॉयलेट करते होंगे तो हम क्या करेंगे, उन लॉज को खत्म कर देंगे। ये हमारा कहता है आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि कानून के समक्ष जितने भी लोग हमारे देश के अंदर रह रहे हैं वो सब समानता जो है उन्हें मिलेगी, यानी कि कानून के समक्ष सभी जो है समान होंगे। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर जो कोई मान लो कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चाहे वो कोई भी आदमी हो, किसी भी रीजन से आता हो, किसी भी कल्चर से आता हो, वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। आर्टिकल नंबर 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि किसी को भी धर्म, जाति, वंश और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने कुछ बॉडीज़ बना रखी हैं, जैसे कि सरकारी बसें बना ली हो, या सरकारी स्कूल बना लिए हो, या फिर मैं कहूँ कि कॉलेजेस वगैरह, या फिर आप देखते होंगे कहीं पर सीट भी रहती हैं, जैसे कि बस स्टैंड वगैरह जो होते हैं इनमें सीट बनाई रहती हैं, तो उनको जो यूज़ है वो हर कोई कर सकता है। कोई ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग उनका यूज़ करें, यानी कि पब्लिक यूज़ के लिए बनाई है तो हर एक उन्हें यूज़ करेगा। ठीक है, अगर कोई इस तरीके का कहीं पर आपने देखा कि कहीं पर जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर कि आदमी ही यूज़ करेंगे, औरत यूज़ नहीं करेगी, औरत ही यूज़ करेगी, आदमी यूज़ नहीं करेगा, तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर कहीं पर आप इस चीज़ का वॉयलेशन देखते हैं तो। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 की। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि अपॉर्चुनिटी जो होगी वो इक्वालिटी में दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को कम जो है अपॉर्चुनिटी दी और किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी। आपने देखे भी होंगे जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं तो उसमें हर कोई फॉर्म भर सकता है। बट आपने यहाँ पर एक रिजर्वेशन टाइप देखा होगा कि जो SC ST होते हैं उनकी फीस थोड़ी कम होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है। अगर जो कहीं पे पिछड़ा वर्ग है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। अगर हम आर्टिकल नंबर 15 की भी बात करें तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उसमें भी है। अगर मान लो कि आर्मी के अंदर वुमेन चली जाए बट उनसे हैवी वर्क तो होगा नहीं, तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है, वहाँ पर हैवी वर्क जो है आदमियों से ही कराया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की, यानी कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। अभी भी कई जगहों पे यानी कि कई गाँवों में ऐसा है कि छुआछूत अब भी चलती है वहाँ पे। बट अगर जो मैं बात करूँ कि स्टेट यानी कि सिटी के अंदर,
तो सिटी के अंदर अब ऐसा नहीं है। इस चीज़ को जितना लोग पढ़ रहे हैं ना उतना सब कुछ ठीक होता जा रहा है धीरे धीरे। कास्ट और सोशल बैकग्राउंड जो है इसके अकॉर्डिंग अब छुआछूत कम हो चुकी है, ठीक है, सिटीज़ में। गांव क्षेत्र में तो अब भी है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18 की। आर्टिकल नंबर 18 ये कहता है अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ कन्फरिंग टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत। देखिए अगर जो जैसे कि पहले उपाधियां चलती थी, जैसे किस तरीके की उपाधियां, महाराजा, राजा, सर, नाइटहुड, इस तरीके की जो उपाधियां थी उनका अंत हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ जैसे किसी को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है तो वो नेशनल अवार्ड, चाहे मैं कहूँ भारत रत्न मिल रखा है तो वो ऐसा नहीं कह सकता भारत रत्न कुछ नाम अपने आगे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके के जो है उपाधियाँ जो है अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ थे हमारे आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक के जितने भी आर्टिकल्स थे हमने आज इसमें कवर करे। एक बार हम जो है आर्टिकल फर्स्ट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक कितना पढ़ लिया और कितना हमें याद है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है आर्टिकल नंबर 1? आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? किसी भी राज्य क्षेत्र को हम भारत के अंदर मिला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 किसी भी देश और किसी भी राज्य की सीमाएं बदल सकते हैं और उसका नाम बदल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 को 368 के बाहर रखा है। आर्टिकल नंबर 5 यानी कि यहाँ पर पार्ट 2 आ गया, यानी कि सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ से जो देश के अंदर रह रहे थे उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? जल्दी बताएं। पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? जो भारत से पाकिस्तान गए थे बट फिर वापस आ गए पाकिस्तान से भारत के अंदर, उनको नागरिकता। आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि अगर जो इंडिया से बाहर रह रहा है कोई बच्चा या कोई भी आदमी जो जॉब के पर्पज से, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 9, अगर जो हमने किसी और देश की यानी कि फॉरेन कंट्री की अगर जो हमने नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता जो है खत्म हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 कहता है जब तक हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि भारत की छवि खराब हो तब तक हमारी नागरिकता बनी हुई है। अगर जो कोई हम ऐसा काम करते हैं जिससे कि भारत की छवि खराब होती है तो आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग हम जो है उसकी नागरिकता पार्लियामेंट में बिल पास करवा के ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 11, देखिए अगर जो कोई भी कानून बनना है नागरिकता के ऊपर तो वो गृह मंत्रालय बनाएगा। उसके बाद जो हमने आज हमने पढ़े हैं 12 से लेकर 18 तक। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर परिभाषा है, ठीक है। किसकी परिभाषा है? मूल अधिकारों की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि अगर जो कोई कानून भारत के संविधान बनने से पहले से चलता आ रहा है तो वो चलता रहेगा। कब तक? जब तक वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर देता। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 15, कोई भी लोगों को धर्म, जाति या लिंग के जन्म स्थान के आधार पर उनका कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको सरकारी संस्थानों का यूज़ सरकारी संस्थानों हो गया, सरकारी ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी बॉडीज़ हो उनका यूज़ वो कर सकते हैं, ठीक है। बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भी है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि हर आदमी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 17 कहता है छुआछूत खत्म। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, यानी कि जो भी सरहुड, राजा सरहुड जो भी लगाता हो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल नंबर 18 तक हमारे यहाँ पर आर्टिकल्स खत्म हो चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो हम आर्टिकल नंबर 18 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विश्व विचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत